Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear aspirant. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Thebo from e-learning with Tanzila Thebo Academy. Dear aspirant, from today we are starting lecture series of English Precis and Composition paper. So this is the first lecture of this series, and in this lecture we are going to discuss the most essential rules for Precis writing. अक्सर इस पेपर में अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट एस्पायरेंट फेल हो जाते हैं. वो कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से फेल हो जाते हैं. चाहे आपकी काफ़ियों में से आप लोगों की इंग्लिश बेहतरीन होने के बावजूद भी यू कैंट क्लियर दिस पेपर. व्हाई इज़ इट सो? बिकॉज देयर आर सम रूल्स टू फॉलो. कुछ रूल्स आपने एट एनी कॉस्ट फॉलो करने होते हैं टू क्रैक दिस क्वेश्चन. वो मोस्ट एसेंशियल रूल्स कौन से हैं आज हम इसमें डिस्कस करेंगे. और उसके साथ साथ एक ऐसी क्वेश्चन होता है माइंड में एस्पायरेंट के, आई थिंक आज तक उसको एड्रेस नहीं किया गया, जो हम इस वीडियो लेक्चर में एड्रेस करेंगे सबसे पहले. उसके बाद हम रूल्स की तरफ जाएंगे. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. बट उससे पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो सब्सक्राइब इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, most of the aspirant get stuck while reading the passage of Precis writing, reading the paragraph of Precis writing. Why is it so? देखिए, आप जब भी कोई भी रीडिंग करते हैं Precis के लिए, जो आपको Precis दी जाती है, आपको पैराग्राफ दिया जाता है Precis बनाने के लिए, उसमें अक्सर एस्पायरेंट स्टक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमें तो ये थीम ही समझ नहीं आ रही, ये किस टॉपिक पे ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उनको वो समझ नहीं आ रहा होता. पहली बात तो ये, जो कि एड्रेस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर आप बिगनर हैं, आप जब रीड करते होंगे Precis पैराग्राफ, आप वहीं स्टक हो जाते होंगे कि यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट दैट व्हाट एग्जैक्टली दिस पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट. सो आज के बाद आपकी कन्फ्यूजन बिल्कुल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी. और अगर आपने ये पूरा लेक्चर कंप्लीट देख लिया, सो आई इंश्योर यू कि आप बहुत ही अच्छे से Precis बना सकेंगे किसी भी पैराग्राफ की. सबसे पहले ये जो आपको चैलेंज आता है वह रीडिंग द पैराग्राफ टू मेक इट्स Precis. तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत लाजमी है कि Precis पैराग्राफ की थीम कहाँ से एक्सपेक्टेड होती हैं, कहाँ से दी जाती हैं. अगर हम प्रीवियस पास पेपर्स देखें, उसको एनालाइज करते हुए या उनको समझते हुए अगर हम उनकी थीम को देखें, तो बस यही कुछ एरियाज़ हैं जिधर से आपको पैराग्राफ दिया जाता है. पहला, हिस्ट्री. आप पास पेपर्स भी देखेंगे, आप रीड करें उन Precis जो पैराग्राफ दिए हुए हैं, हिस्ट्री से दिया जाता है. अब हिस्ट्री में आपसे वॉर का भी हो सकता है, जैसे वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 3, या ग्रीक जो हमारा टाइम पीरियड था, उधर से हिस्ट्री से आ सकता है. ठीक है. या फिर मोरल ह्यूमैनिटी से आ सकता है, या मज़हब से आ सकता है. ये जो हमें पैराग्राफ दिए जाते हैं टू मेक अ Precis, तो वो जो बेस्ड होती है, थीम होती है, वो इनमें से होती है मोस्ट ऑफ द टाइम. आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट ऑफ द टाइम. यहाँ पर फ़िलासफ़ी बेस्ड होती है. कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो फ़िलासफ़ी बेस्ड होते हैं. ठीक है. या फिर एजुकेशन बेस्ड होंगे, चाहे वो आर्ट में आ जाए, चाहे वो आपकी बेसिक टीचिंग पे आ जाए, मॉरलिटी जिसको हम कहते हैं, मैं यानी कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी पे आ जाती है, एजुकेशन आर्ट पे आ जाता है. तो ये थीम होते हैं, बेसिकली इससे निकली हुई थीम होती है. लाइक फ़िलासफ़ी बेस्ड होती है, एजुकेशन बेस्ड होती है, या फिर हिस्ट्री बेस्ड होती है, या फिर सोशल रिलेटेड. जैसे अब मैं आपसे कहूँ कि सोसाइटी, या अगेन वही बात है, मोरल. ठीक है. इससे बेस्ड थीम आती है जो आपको रीड करते हैं जब आप, तब मोस्ट ऑफ द टाइम एस्पायरेंट उस थीम को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि ये हमसे बात क्या कर रहा है. तो ये बात अब होपफुली अब आपको क्लियर हो जाएगी जब भी आप कोई भी पैराग्राफ रीड करेंगे फॉर लाइक यू आर गिवन
to make its precy, so you must understand very confidently. या तो वो आपसे हिस्ट्री बेस्ड होगा आपका पैराग्राफ, या वो मज़हब से रिलेटेड होगा, या ह्यूमैनिटी से रिलेटेड होगा, या फ़िलासफ़ी बेस्ड होगा, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड होगा, या फिर सोशल। दैट्स ऑल। मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं में से ही आपको पैराग्राफ दिया जाता है टू मेक इट्स प्रीसी। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं रूल्स पे। देखिए, रूल्स को समझना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई ये सोचता है कि विदाउट रूल वो अच्छी प्रीसी लिख सकते हैं फॉर CSS एग्ज़ाम, आई वुड से नो, यू कैंट। देखिए, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। अगर हम उस रूल्स को फॉलो करेंगे ना, तो इजीली जहाँ आपको 2 घंटे, अगर आप बिगनर हैं, 2 घंटे आपको एक प्रीसी बनाने में लग रहे हैं, शायद अगर आप ये रूल्स अच्छे से समझ लेंगे, सुन लेंगे उसको, फिर नेक्स्ट जो हमारी वीडियो लेक्चर होगा, इम्प्लीमेंट हम जब करेंगे, तब ये रूल्स पता होंगे तो आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये रूल्स को फॉलो करते हुए जाएंगे तो ट्रस्ट मी, आपकी प्रीसी फ़ौरन से बहुत ही अच्छे से ईजीली तैयार हो जाएगी। तो आपने फर्स्ट रूल जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ प्रीसी। लुक, इट शुड बी अबाउट 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ ओरिजिनल पैसेज। ये आपने रूल्स को माइंड में बिठा लेना है एक बार, कि जब भी आप कोई प्रीसी बनाएंगे उसका 1/3 प्रीसी का होना चाहिए, यानी जो भी आपको पैराग्राफ जितना भी बड़ा दिया गया है, ठीक है, एक बार आप उसका वर्ड काउंट कर लें, उसके बाद आपने 1/3 उस आपका जो रिटन है, फाइनल ड्राफ्ट है पैसेज प्रीसी का, वो 1/3 होना चाहिए। अब वो 1/3 कैसे बनेगा, ये मैं ऑलरेडी प्रीसी जो इसका प्रीसी का जो हमने पेपर का डिस्कशन किया था उसमें मैंने बता दिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा सो मस्ट वॉच इट, कि हम कैसे प्रीसी को 1/3 में लेके जा सकते हैं बहुत इजीली। वर्ड काउंट हम कैसे कम कर सकते हैं। अगर आप उसके बाद 7 स्किल्स, मैंने एक 7 टिप्स टू एनहेंस योर रिटन इंग्लिश मैंने अपलोड किया हुआ लेक्चर, वो भी लाजमी देख लीजिएगा कि आप कैसे वर्ड काउंट कैसे कम कर सकते हैं। वही बात आप कितने कम वर्ड में कह सकते हैं, राइट? तो आपने 1/3 गिवन पैसेज जो है आपका पैराग्राफ, उसका 1/3 आपने बनाना है, ठीक है। और दूसरी बात एक ध्यान में रखें कि प्रीसी राइटिंग जो होती है ना, वो बेसिकली जो मेन उसका जो थीम होती है ना, मेन पॉइंट जो होता है, आई वुड से बस आपने वो उठाना होता है उस प्रीसी से, एक्स्ट्रा वर्ड्स पे तवज्जो नहीं देनी होती, राइट? सो प्रीसी इज अ गेस्ट ऑफ एनी पैसेज इन अ फ्यू वर्ड्स एज अ पॉसिबल। तो जो गिवन पैराग्राफ है, चाहे वो जितने वर्ड्स का भी हो, डजेंट मैटर, बट आपका जो फाइनल ड्राफ्ट होना चाहिए प्रीसी का, वो 1/3 होना चाहिए, और उसमें वो तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर होने चाहिए जो पैसेज में, राइट? तो ये पहला रूल था, इट शुड बी 1/3। अब हम सेकंड रूल की तरफ जाते हैं, उसको नटशेल में मैं अगर डिस्क्राइब करूं, देखिए, अ गुड प्रीसी हैज़ फॉलोइंग थिंग्स। गुड प्रीसी वो होती है, अक्सर बच्चे प्रीसी बनाने के बाद पूछ रहे होते हैं हमने सही लिखी है, नहीं लिखी है। अच्छी बात है, मेंटोर को डेफिनेटली चेक कराएं, बट अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे, आपको खुद से भी पता चल जाएगा कि आपने सही लिखी भी है या नहीं। उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब वो क्लियरिटी कैसे होती है? ईजी टू अंडरस्टैंड। आप जितना भी डिफ़िकल्ट पैसेज आपको दिया गया हो, पैराग्राफ दिया गया हो टू मेक इट्स प्रीसी, बट आपका जो राइटअप है फाइनल प्रीसी, वो बहुत इजी होनी चाहिए। वो इजी कैसे बनेगी? आपके वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स, आपके वर्ड्स इतने विकैप्स इतने सिंपल होने चाहिए कि आपको किसी ने वो मेन पैराग्राफ ना भी पढ़ा हो ना, आपके विकैप इजी होने चाहिए, आपके आइडियाज़ क्लियर होने चाहिए। तो जो प्रीसी जिसने मेन पैराग्राफ ना भी पढ़ा हो, अगर आप उनको भी पढ़ाएं तो वो समझ जाएं कि ये जो प्रीसी बनी है, इसका रियल आइडिया या रियल टू द पॉइंट, इस पूरी प्रीसी में पॉइंट्स है क्या, मेन पॉइंट क्या है, वो क्लियर होना चाहिए, राइट? फिर आ जाते हैं करेक्टनेस। करेक्टनेस आपकी प्रीसी में लाजमी होनी चाहिए। अब वो करेक्टनेस
चाहे आपकी लैंग्वेज की हो या फिर आइडियाज़ की हो। देखिए, लैंग्वेज पे तो कोई कंप्रोमाइज़ है ही नहीं ना, ये पेपर ही आपकी लैंग्वेज टेस्ट करने का है, आपकी लैंग्वेज को टेस्ट करने का है। लैंग्वेज मतलब ग्रामर, ठीक है ना, आपकी ग्रामर में कोई मिस्टेक्स ना हो, उसमें चेकर का ज़ीरो पेशेंस होता है वो, क्योंकि ये पेपर है ही एक आपकी ग्रामर को चेक करने का, आपकी मेंटल अप्रोच को समझने का। देखें, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात कोई आपसे करता है, आप उसको मुख्तसर मेन पॉइंट कैसे समेटते हैं, ये भी एक एबिलिटी होती है। वही आपकी चेक करना चाह रहा होता है चेकर, एग्जामिनर, राइट। फिर हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिविटी। अब इसमें ऑब्जेक्टिविटी से मतलब ये होता है देयर शुड नॉट बी सब्जेक्टिव, मतलब कि इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स आई वुड से, आपने अपना ओपिनियन नहीं देना, आपने बिल्कुल भी अपना कोई न्यू आइडिया प्रीसी में नहीं लाना, ठीक है ना। आपने, मैं आपको सिंपल वर्ड में अगर एक बात कहूँ तो प्रीसी इज़ वेरी वेरी इजी। आपने उसमें कुछ करना ही नहीं होता। कैसे? अब जैसे ऐसे कि हम बात करें, हमने सोचना भी खुद है, लिखना भी हर चीज़ खुद है। आपने प्रीसी में तो सिर्फ मॉडिफाई करना है, यानी कि रीअरेंज वर्ड्स करने हैं, सिंपली आइडिया वही रहना है। आपने कोई दिमाग पे जोर नहीं देना कि कुछ अपना नया आइडिया ले आए, अपना ओपिनियन ले आए, ऐसा कुछ भी नहीं करना। गेटिंग मी? इज दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि यस, देयर शुड बी कोहेरेंस। लुक, विदाउट कोहेरेंस योर राइट अप इज यूजलेस, आई मस्ट से, बिकॉज कोहेरेंस जो होती है ना, लॉजिकल होती है, कनेक्टिविटी लाती है। वो तो हर, आप चाहे वो आप ऐसे कर रहे हैं, प्रीसी कर रहे हैं, या आपको आंसर दे रहे हैं किसी भी, चाहे वो कंपलसरी हो सब्जेक्ट लाइक करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, यहाँ पर ऑप्शनल हो, कनेक्टिविटी तो इज़ अ वेरी इंसेंशियल, राइट, फॉर ऑल सब्जेक्ट इन ऑल राइट अप। सो कोहेरेंस तो लाजमी होनी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा ना लगे कि आपने बस जुमले उठाएं और जोड़ के रख दिए, लिख दिए, ऐसा नहीं हो। कनेक्टिविटी बहुत लाजमी है। ये कनेक्टिविटी कैसे हम लाएंगे? इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें जब हम इन तमाम के तमाम को रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तब आपको ये और मज़ीद अच्छे से समझ आएगा हाउ कैन वी ब्रिंग कनेक्टिविटी, कोहेरेंस इन आर प्रीसी राइटिंग, राइट। उसके बाद आ जाता है कंसाइजनेस। yes, it is, I would say, without conciseness it is not possible to make a preci, good preci. अगेन वही बात है, प्रीसी का मतलब ही है कंसाइजनेस, आई वुड से इन सिंपल वर्ड्स, कि ब्रीफ हो, टू द पॉइंट हो, बस। वर्ड चॉइस अगेन आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने 2 days अगो भी एक लेक्चर अपलोड किया था, सब्स्टिट्यूशंस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्रीसी। जहाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं 6 वर्ड्स का, 7 वर्ड्स का, वहाँ कोई उसका सब्स्टिट्यूशन रख लें, सिंपली आप एक 7 वर्ड्स की पूरे सेंटेंस को एक वर्ड में तब्दील कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंसेंशियल टू यूज़ सब्स्टिट्यूशंस इन प्रीसी राइटिंग, राइट। तो ब्रीफ हो और टू द पॉइंट हो, ये गुड प्रीसी के रूल्स में से एक, ये पूरा मैंने एक सेट बना दिया जो सेपरेटली हो सकता था, बट आई मेड इट वन। सो अ गुड प्रीसी हैज़ दीज फॉलोइंग थिंग्स, राइट। अब हम तीसरे रूल की तरफ चलते हैं। अगेन आई वुड से इट शुड बी लाइक ब्रेविटी, इट शुड बी देयर। वजह देखें, वही बात है, क्लियरिटी बहुत लाजमी है। क्लियरिटी होगी तो आप, हमें पता चलेगा आप बात क्या कर रहे हैं, या अगले ने जो बात की आप उसको समझ पाए भी हैं या नहीं समझ पाए, ठीक है। कंसाइजनेस एंड टू द पॉइंट, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट इट डजेंट मीन कि आप मेन पॉइंट ही आप यानी बिल्कुल ही उससे माइनस कर दो। सो बी केयरफुल। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा क्वेश्चन, हमें कैसे पता चले कि ये मेन पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है? वो राइट दिस आफ्टर दिस लेक्चर, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें वो तमाम चीज़ें होंगी कि आपको कैसे पता चले किसी भी प्रीसी में कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कौन से नहीं हैं। वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगी, बट इस लेक्चर में जो मैं बता रही हूँ वो मेन रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक हो गया? फिर हम आ जाते हैं उससे नेक्स्ट रूल पे, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, कि प्रीसी, अगर मैं बहुत अगेन वही बात है, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो समरी है, बट समरी का डजंट मीन कि आप उसको रिफ्रेश करके बैठ जाएं। सो डू नॉट रिफ्रेश द ओरिजिनल सेंटेंसेस। आपने
रीफ्रेज नहीं करने सेंटेंसेस को, ट्राई टू रीमॉडल दैम इन योर ओन वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल। आपने जब भी कोई प्रीसी बनानी है, आपने अपने ओन वर्ड्स में बनानी है, पहली बात ये, ठीक हो गया। बट जब ओन वर्डिंग में आप बना रहे होते हैं तो एस्पिरेंट बहुत ब्लंडर कर बैठते हैं। वो क्या, वो मेन जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं ना प्रीसी में, वो भी यूज़ नहीं करते, विच इज़ रॉन्ग। अब जैसे मेरे को इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है ना, इकोनॉमी है, ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन है, राइट। अब इन मेन टर्म्स को आप चेंज करके बैठ जाओगे ना, विच दिस वुड बी रियली रियली रॉन्ग। तो पहला तो ये आप ध्यान में रखें, आपने अपने ओन वर्डिंग में करना है, बट आपने ओन वर्डिंग के साथ साथ आपने टर्म्स जो उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो भी यूज़ करने हैं अपने प्रीसी में, राइट। अब जैसे द इंपॉर्टेंट टर्म्स विच रिस्पेक्ट टू द पैसेज मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रीसी एज वेल। अब होता क्या है, आप काफ़ी एस्पिरेंट क्या करते हैं, अपना बहुत अच्छे से ट्राई टू रीमॉडल करते हैं, अपने ऑन वर्डिंग में लिखते हैं, बट वो ब्लंडर क्या करते हैं कि कीवर्ड्स जिसको हम कहें, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वर्ड, अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड में बोलूँ तो कीवर्ड्स जो होते हैं ना प्रीसी के, वो आपने अपनी प्रीसी में रखने हैं। जैसे मैंने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेररिज्म, ठीक है, ये एक कीवर्ड्स है ना, आपने बिल्कुल इसको ख़त्म नहीं कर देना अपनी प्रीसी से, वो कीवर्ड्स ज़रूर अपनी प्रीसी में रखने हैं to have a great impact on your प्रीसी, कि अच्छा लगे जो बात कही गई है, जो मेन पैराग्राफ में बात, मेन पॉइंट्स है, उसके साथ जो मेन टर्म्स हैं, मेन कीवर्ड्स हैं, वो भी यूज़ हों। क्लियर। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ पे, कवर ऑल द इसेंशियल पॉइंट्स। अगेन आई वुड से, होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली जब आप प्रीसी बना रहे होते हो, आप छोटे के चक्कर में, उसको कंसाइज के चक्कर में आप क्या करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट या लेस इम्पॉर्टेंट तो होते हैं काफ़ी पॉइंट, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो वाइल रीडिंग द पैसेज मेक अ नोट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इंश्योर दैट नो पॉइंट इज स्किप्ड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो आपने जब भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे तो ये मेक श्योर करें कि आपने कोई वर्ड काउंट के बाद अपने वर्ड्स कम करने के सेंस में आपने कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट को स्किप नहीं कर लेना, बट हाँ वर्ड चॉइस आप डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, तो आपने अपने वर्ड चॉइस पे काम करना है, ना कि आइडियाज़ को डिलीट नहीं, बिल्कुल माइनस नहीं कर देना, इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपने बिल्कुल माइनस नहीं कर देना अपनी प्रीसी से। क्लियर। सो योर फाइनल प्रीसी शुड बी टोटली comprehensible for a person who hasn't read the original passage। अगेन वही बात है कि आपकी प्रीसी ऐसी होनी चाहिए जिसने ओरिजिनल पैसेज नहीं भी पढ़ा हो ना, वो मेन जो थीम है, मेन जो मैसेज है, वो अंडरस्टैंड इजीली कर जाए। क्लियर। अब हमारे पास आ जाता है 6 रूल। अगेन आई वुड से कि एब्सेंस ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। अब मैंने इसको 6 रूल इसलिए ज़्यादा हाईलाइट किया है, वजह ये कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती कौन सी हैं, काफ़ी बिगनर्स को नहीं पता होता। सो डू नॉट मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। व्हाट आर दे, लाइक वर्क ऑन योर टेंसेस पे काम करें, बहुत बहुत इंसेंशियल चीज़ है, राइट। पंचुएशन पे काम करें, आर्टिकल्स पे काम करें, प्रीपोजिशंस पे काम करें, और इन तमाम के तमाम बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किए हुए अपने चैनल पर, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, इजीली आपको मिल जाएंगे। वो मैंने तैयार ही डिज़ाइन ही लेक्चर इस CSS के लिए किए एंड PMS के लिए। तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं एस्पायरेंट को, उस पर मैंने डिस्कस किया हुआ है कि आप कहाँ प्रॉब्लम करते हैं, मिस्टेक करते हैं। सो वॉच दैम, राइट। उनका लिंक भी मैं आपसे शेयर कर लूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो देयर इज़ नो प्लेस फॉर सच एरर्स इन प्रीसी। क्लियर। 7th रूल इसका आ जाता है कन्वीनियंट टू रीड। यस, इट मस्ट बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इट मस्ट बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यूज सिंपल। देखें होता क्या है, अगेन वही बात है, आपने इम्प्रेस नहीं करना चेकर को, आपने रीडर को इम्प्रेस नहीं करना, एक्सप्रेस करना है। तो जितना आप सिंपल रहेंगे ना, सिंपल विथ आई मीन यूज सिंपल वर्ड विकेबलरीज, यूज सिंपल सेंटेंसेस इन सिंपल वर्ड्स, कीप इट सिंपल।
यूज सिंपल क्लियर क्रिस्प सेंटेंसेस। आपने उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। जितनी भी फ्लावरी लैंग्वेज ओरिजिनल पैसेज में है, आपने वो फ्लावरी लैंग्वेज अपनी प्रीसी में यूज़ नहीं करनी है। क्लियर? सो डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर योर सेल्फ, यू मे एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स। आपने फ्लावरी नहीं बना लेना, आपने बहुत ही उसको डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना लेना। कीप इट वेरी सिंपल। ये रूल भूल जाते हैं लोग, बच्चे अक्सर वाइल मेकिंग प्रीसी। तो जब भी आपने प्रीसी बनानी है ना, तो आपने टिक ऑफ करते रहना है कि आपने ये आप आया कि ये रूल्स आपकी प्रीसी में फॉलो आपने किए हैं या नहीं किए। इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक दिस पेपर, तो ये रूल्स बहुत इंसेंशियल हैं, आपने ज़रूर करने हैं। नाउ 8th इज़ ओरिजिनल ऑर्डर। अगेन आई वुड से होता क्या है कि प्रीसी में बेहतर ये है कि आप इसको, इट इज़ बेस्ट टू रिटेन द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अ गिवन पैसेज इन योर प्रीसी। होता क्या है, ये देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। कुछ कहते हैं कि आप अपने तरीके से लिख सकते हैं प्रीसी, जिस भी आइडिया को आप स्टार्ट लेना चाहें, जहाँ से आप स्टार्ट लेना चाहें आप ले सकते हैं। बट जो आइडियल है ना, जो ज़्यादा रिकमेंडेड है, वो है कि आप अपना जो प्रीसी का ऑर्डर रखें ना प्रीसी बनाते हुए, तो वो ऑर्डर सेम ही हो। क्लियर? अब हम 9th रूल पे आ जाते हैं। एक्स्ट्रा जो अननेसेसरी स्टफ है ना, उसको माइनस करना है आपने। अब होता क्या है कि जब आप रीड कर रहे होते हैं पैराग्राफ, आपको स्टार्टिंग में बिगनर हैं तो सब कुछ इम्पोर्टेंट लगेगा, पर ऐसा नहीं है। आपको रीड करना है एटलीस्ट 3 बार प्रीसी पैराग्राफ को, जो आपको दिया हुआ है पैराग्राफ, टू मेक इट्स प्रीसी यू नीड टू रीड एटलीस्ट थ्राइस टू दैट, आई मीन यू नीड टू रीड दैट पैसेज एटलीस्ट थ्राइस। ठीक है? तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लेने हैं बस, और जो एग्जाम्पल्स हों, जो फजूल का आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई हो, वो आपने बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देनी है, बिल्कुल। ठीक है ना? उसको आपने ऐड ही नहीं करना प्रीसी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में। अब हम उसको कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगी। सिर्फ मैं रूल्स बता नहीं रही, उसको हम करेंगे भी, इम्प्लीमेंट भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अब ये 10 रूल है, अगेन वही बात है, इंसेंशियल थिंग्स टू कीप इन योर माइंड कि जर्नली इट शुड बी वन बी होल पैराग्राफ शुड बी अवॉइडेड। अब देखें, आपके पास आपको जितने भी पैराग्राफ दिए गए हों, लाइक 2 पैराग्राफ दिए गए हों, 3 पैराग्राफ दिए गए हों टू मेक इट्स प्रीसी, बट जब आप प्रीसी बनाएंगे तो आपने पैराग्राफ एक ही रखना है। क्लियर? आपने 2-2, 3-3 पैराग्राफ नहीं बनाने प्रीसी के। चाहे आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ 5 पैराग्राफ दे दें, होता तो नहीं है बट एग्जांपल है कि 5 भी दे दिए जाएं, बट जब आपकी प्रीसी बने तो वो एक में ही बने, एक ही पैराग्राफ हो आपका, राइट? सो कीप इट इन योर माइंड। द लास्ट वन इज दैट ऑलवेज गिव योर प्रीसी अ टाइटल। अक्सर क्या होता है, प्रीसी बनाने के चक्कर में बच्चे एस्पायरेंट अक्सर टाइटल देना ही भूल जाते हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग। वजह आपको मैंने जब पेपर डिस्कशन इसका किया था तो उसमें बताया था मैंने 5 मार्क्स आपके टाइटल के होते हैं। ठीक है? तो आपने टाइटल ज़रूर देना है। अब वो कैसे देना है, कहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि टाइटल इस पे कौन सा सूट होगा, ये सब मैं बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में कि आपको ये टाइटल कहाँ से आप बिल्कुल इजीली गेट कर सकते हैं। प्रीसी में गिवन पैराग्राफ में ही होता है, वो कहाँ होता है, किस तरह होता है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगी। सो दिस लेक्चर इज़ ऑल अबाउट रूल्स, आपको पता होने चाहिए। ठीक हो गया? और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी आप टाइटल देंगे ना तो इट इज़ नॉट यूजुअली अ कंप्लीट सेंटेंस। ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, इसमें भी ट्रिक्स होती हैं कि आपने वो यूज़ करने होती हैं टाइटल में। वो मैं इंशाल्लाह डेफिनेटली जब हम इन तमाम रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि आप कैसे डिज़ाइन करते हैं उस टाइटल को। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।